बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोग ने रियल एनालिसिस के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये इसकी स्टेटमेंट दी हुई है। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। वो कहता है कि इफ सी नॉट प्लस सी वन ओवर टू प्लस सी टू ओवर थ्री प्लस सी एन माइनस वन ओवर एन प्लस सी एन ओवर डिवाइडेड बाय एन प्लस वन इज इक्वल टू किसके है, जीरो के। मतलब ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। इसमें सी नॉट, सी वन, सी टू या सी एन माइनस वन या सी एन, ये क्या है, कोई कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है, ठीक है। प्रूव दैट, वो कहते हैं साबित कीजिए, सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एन एक्स एन इज इक्वल टू किसके होगा, जीरो के बराबर होगा। इसका जो रिजल्ट है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सारे को हम लोग एफ ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, यह आ जाएगा सी नॉट एक्स, इसमें एक्स भी साथ लगा देंगे, प्लस सी वन ओवर टू एक्स प्लस सी टू ओवर थ्री एक्स, ठीक है। ये क्या लगाते जाएंगे इनके साथ, आप लोग अगर यहाँ पे x लगाते हैं, यहाँ पे एक्स क्या लगाएं, एक्स थ्री लगाएं, ठीक है। प्लस ये आ जाएगा सी एन माइनस वन ओवर एन, और यहाँ पे आप लोग चाहे लास्ट में ये आ जाएगा, इसकी जगह पे आप सी एन और यहाँ पे आप लोग लगा दें एक्स एन माइनस वन, ठीक है। ये आ जाएगा एन प्लस वन और ये आ जाएगा एक्स एन माइनस वन तक, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हम लोग x की जगह पे अगर जीरो पुट करें तो यहाँ पे जीरो पुट करके रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे रियल कांस्टेंट से, तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस ये भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो एफ ऑफ जीरो का एफ ऑफ जीरो किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया, ठीक है। अगर हम लोग x की जगह पे वन पुट करें, इसमें इस स्टेरिक डबल स्टेरिक में हम लोग x की जगह पे वन पुट करें तो ये आ जाएगा सी नॉट प्लस सी वन ओवर टू प्लस सी टू ओवर थ्री प्लस डैश डैश प्लस सी एन एन प्लस वन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x वन हो जाएगा। अब ये रिजल्ट बाय स्टेरिक से किसके बराबर था, यहाँ पे जीरो के बराबर था, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टेरिक से ये सारा रिजल्ट एफ वन का ये सारा रिजल्ट किसके बराबर था, जीरो के बराबर। तो एफ जीरो पे और एफ वन पे हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, जीरो के बराबर आया। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ जीरो किसके बराबर आया, एफ ऑफ वन के, ठीक है। जब इस तरीके से हमारे पास, और ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि पहले पावर वन है, फिर टू है, फिर थ्री है, इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस भी होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस भी है किस इंटरवल पे, हमारे पास जो इंटरवल है वो कौन सा है, जीरो वन पे। ये कॉन्टिन्यूस भी है जो पोलिनोमियल फंक्शन है, और ये क्या है, डिफरेंशिएबल भी है जीरो वन पे, ठीक है। ये डिफरेंशिएबल भी है हमारे पास। और इसके अलावा थर्ड कंडीशन क्या आई, जब हमने पुट किया वो एफ ऑफ जीरो का रिजल्ट किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ वन के। ये जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं तो हमारे पास जो x है, x की मतलब पोलिनोमियल फंक्शन में से x की जो इंटरवल आया वो किसके दरमियान में आएगा, वो ओपन इंटरवल जीरो और वन के दरमियान आएगा। जब ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तब हमारे पास जो ओपन इंटरवल का रिजल्ट आएगा वो किसके दरमियान में होगा, जीरो और वन के दरमियान में आएगा, ठीक है। इस वजह से हम कहेंगे सो गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट बिटवीन जीरो एंड वन। सो गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट बिटवीन जीरो एंड वन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो आई थिंक ये एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझसे डिस्कस कर लेना है। अब हम लोग क्या करना है, एक नेक्स्ट और एग्जांपल दी हुई है, उसमें फंक्शन दिया हुआ है और एक इंटरवल भी दिया हुआ है। हम लोगों ने चेक करना है कि उसमें मीन वैल्यू थ्योरम वैलिड करता है या नहीं करता। तो वो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।
जी स्टूडेंट, ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, इसमें हम लोगों ने चेक करना है कि मीन वैल्यू थ्योरम वैलिड करता है या नहीं करता। ये हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा एक्स, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cos x प्लस आयोटा साइन एक्स। ठीक है, ये फार्मूला होता है। फार्मूला मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला क्या होता है? मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। ये क्या होता है? मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला होता है। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए एफ ऑफ बी, तो ये आ जाएगा ई की कॉज बी प्लस आयोटा साइन बी। मतलब ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या होती है? बी होती है। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ बी कॉज बी किसके बराबर है? 2 पाई प्लस आयोटा साइन बी किसके बराबर है? साइन 2 पाई। हमें पता है कि cos 2 पाई 1 के बराबर होता है और sin 2 पाई 0 के बराबर होता है, तो ये क्या रिजल्ट आ जाएगा? इसका 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एफ ऑफ बी का रिजल्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? एफ ऑफ ए। फार्मूले के मुताबिक क्या है? एफ ऑफ ए। तो x की जगह पे यहाँ पे a पुट करते जाएंगे इस रिजल्ट में। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos ऑफ a प्लस आयोटा साइन ऑफ a। ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ a किसके बराबर था? यहाँ पे 0 के बराबर था, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 0 प्लस आयोटा साइन ऑफ 0। ये भी क्या आ जाएगा? 1, साइन 0 0 होता है। ठीक है, अब हमारे पास b माइनस ए किसके बराबर होगा? 2 पाई माइनस 0 किसके बराबर आ जाएगा? 2 पाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये आ जाएगा एफ ऑफ बी का रिजल्ट किसके बराबर आया? 1, और एफ ऑफ ए का क्या आया? 1, और 2, ये क्या आया? 2 पाई, और ये एफ डैश एक्स किसके बराबर आया? इस फंक्शन का अगर हम लोग डेरिवेटिव ले लें तो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर आयोटा x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर आयोटा x डॉट आयोटा, मतलब ये आयोटा e की पावर आयोटा x। ठीक है, ये देख लें हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म में ये डेरिवेटिव आ गया है। इस वजह से हम लोग x की वैल्यू को तो निकालने के लिए थोड़ा सा वो क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0/2 पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आयोटा आई एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये इस तरह की फार्म आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? ये वाला जो हमारे पास रिजल्ट है ये नॉट इक्वल टू होगा इसके, क्योंकि ये हमारे पास आयोटा आ गया ड्यू टू इमेजिनरी पार्ट्स। हम लोग जो अगर राइट हैंड साइड पे आयोटा आ जाए, ठीक है, और इसमें जो हमारे पास आयोटा आ जाए तो हम लिखेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट वैलिड। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें से x की वैल्यू निकालने के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। ये तो हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा, x निकालना मुश्किल हो जाएगा, नहीं निकलेगा। इस वजह से हम कहेंगे मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट वैलिड। तो आई थिंक ये एग्जांपल भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस तरह के और मजीद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।